बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आप सब जो है वो एहतियात के साथ जो है वो अपनी केयर कर रहे होंगे, अपने घर वालों की भी केयर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। ओके, आई एम फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस फ्रॉम मुल्तान। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12. Department is BS English 4th semester. The subject is morphology and syntax. The topic is the sentence analysis. My name is Ikra Khan. Now let's start our lecture. Our today's topic is sentence analysis. हम इसको जो है वो sentence analysis की तरफ जो है वो हम आते हैं. जी, इसको अब जो है वो अच्छी तरह से देखेंगे. Sentence analysis from the point of view of traditional, structural and transformational grammars. सबसे पहले हम इसका पर्पस देखेंगे. To analyze sentence, simple type of statement form in terms of the three types of grammar. अगर हम देखें, अगर हम किसी भी टर्म को देखते हैं यानी सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका जो पर्पस है हम उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग उसको थ्री जो है वो टाइप्स के अंदर डिवाइड करके उसको फिर एनालिसिस करेंगे उसके. अच्छा, उसकी फर्स्ट टाइप आ जाएगी ट्रेडिशनल ग्रामर, सेकंड है स्ट्रक्चरल ग्रामर एंड थर्ड होगी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. In addition to presenting some hints about analyzing sentences which are semantically the same but with different word order from the point of view of the three grammatical approaches. Methods अब इसका देख लेते हैं. Reviewing related literature and presenting examples that show the analysis of the sentences according to each grammatical school briefly. Results. Each type of the three grammatical approaches has different terminology and yet strategy when analyzing a sentence. For instance, in traditional grammar and the sentence is divided into units. अगर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग तो वह सेंटेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है यूनिट में, इनटू पैटर्न्स में इन स्ट्रक्चरल ग्रामर यानी स्ट्रक्चरल ग्रामर के पैटर्न में, एंड इनटू एलिमेंट्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस में और ग्रामर्स में, एलिमेंट्स की ग्रामर्स में. ठीक है. इन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. इन एडिशन इन बोथ ट्रेडिशनल एंड स्ट्रक्चरल ग्रामर अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच हैव आइडेंटिकल मीनिंग्स विद डिफरेंट वर्ड ऑर्डर आर considered totally different from one another when being analyzed, whereas in transformational grammar the sentences share the same base and are analyzed in terms of surface and deep structures for each one. अब इनका कंक्लूजन देख लेते हैं. द थ्री presented grammatical approaches can be arranged in terms of the most detailed approaches such as transformational grammar, traditional grammar and finally structural grammar. यही तीनों को जो हमने स्टडी करना है, इनको एनालिसिस करना है इनमें सेंटेंसेस को. सिंपल सेंटेंस एनालिसिस है, ट्रेडिशनल ग्रामर है, स्ट्रक्चरल ग्रामर है एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है. इन तीनों के साथ हमने सेंटेंसेस को एनालिसिस करना है. अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. It is totally agreed by most of the world linguists and mainly grammarians that whatever numbers of grammar types we do have, they all basically aims at stating some statements about linguistic unit. That is how each unit part of or even element functions and operates in a सेंटेंस कि किस तरह से जो है वो हर फंक्शन हर एलिमेंट जो है वो इसको ऑपरेट करता है कि सेंटेंस बनता है. इन चीज़ पे, इन सब चीज़ों पर जो है वो ग्रामेरियंस जितने भी हैं और जितने लिंग्विस्ट हैं वो इस चीज़ पर काम कर चुके हैं, इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग भी. डेट इज़ हाउ ईच यूनिट पार्ट और इवन एलिमेंट्स फंक्शन एंड ऑपरेट इन अ सेंटेंस. ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी ईच टाइप ऑफ ग्रामर वुड इन वन वे और अनदर
डिफ़र फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ ग्रामर। अच्छा, फिर भी जो जितने भी ग्रामर्स हैं उनके हर जो उनके यानी वेज़ हैं उनका एक जो है वो सेम है, लेकिन दूसरा जो है वो दूसरी टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज है। एंड व्हाट इज़ वाई वन टाइप ऑफ ग्रामर हैज़ वन एन एडवांटेजेस ओवर another in this research paper, however the researcher is going to introduce comparatively the sentence in English, mainly the simple sentence type. Put another way, this research paper is to fold it. In one case the sentence is defined from the point of view of three types of grammar: traditional, structural and transformational, and then analyzed also from the point of view of these grammars. The other part in this research paper is showing how two types of grammars, traditional and structural, would consider two or more sentences which have identical structures as the same and they are actually different, or sentences which have different structures with the same constituents as different ones and they actually internally share one base. अब हम आ जाते हैं सेंटेंस डेफिनेशंस की तरफ. Principally and accordingly to traditional grammarians, a sentence is a group of words. यानी अब अगर हम देखें तो ग्रामेरियंस जो हैं कि जो कि ट्रेडिशनल्स के अकॉर्डिंग हैं, यानी ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या है. तो a sentence is a group of words containing a subject plus a predicate and expressing a complete thought, जो कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है, ये उनके अकॉर्डिंग है और ये करेक्ट है कि a group of words, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, जिनके पास यानी कि जो उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो प्लस अ प्रेडिकेट और उसके साथ साथ प्रेडिकेट भी मौजूद हो, एंड एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट, और वो आपको मुकम्मल सेंस यानी समझ दे रहा है, थॉट सोच दे रहा है, सब चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीट उसमें समझ आ रही हैं. Unsatisfied with such definitions, modern grammarians including structuralists and transformationalists have criticized such a definition for being vague and too general. अच्छा, इसको जो है वो मॉडर्न ग्रामेरियंस जो कि जिसमें इंक्लूड है स्ट्रक्चरलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन जो है वो इतनी जनरल नहीं है. तो दे क्लेम डेट सच अ डेफिनेशन वुड मेक एनी सेंटेंस विच कंटेन्स ऑफ अ सब्जेक्ट प्लस predicate as a sentence to some extent. What they have said is true, but it's clear that they for one reason or another have ignored the last part of the traditionalist definition. अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें एक लास्ट पार्ट जो कि ट्रेडिशनलिस्ट के अकॉर्डिंग था वो मिसिंग था, जिसमें वो क्या था, एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट. फॉर इंस्टेंस कंसिडर द सेंटेंस, it is that according to the traditionalist definitions that the sentence is true, but if we admit that we have ignored that last part of their definitions because they said it must express a complete thought and here is this condition is not achieved, consequently such a claim distract against traditionalist by other grammarian is not the reasonable. अच्छा, इस पैराग्राफ को एक बार जो है वो आप अच्छे से देख लें ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो. तब जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. जी, अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड जो है यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको देख लेते हैं. देयरफॉर स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, वन दैट इज़ मेड अप ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड येट कंस्ट्रक्शंस आर मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ वर्ड्स. अच्छा, जो स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग था कि जो सेंटेंसेस हैं उनको सबसे पहले उनके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. वन दैट इज़ मेड अप ऑफ कंस्ट्रक्शंस यानी उनको सबसे पहले उनके पैटर्न्स को बनाया जाता है और फिर उनके पैटर्न्स यानी उनके कंस्ट्रक्शन से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाया जाता है. उसके बाद उनको वर्ड्स यानी छोटे छोटे से मॉर्फीम्स यानी स्मॉल यूनिट्स में चेंज किया जाता है.
फिर उनको मिलाकर जो है वो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नथिंग। फॉर ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन विच अ फुल सिंटैक्टिक एनालिसिस इज पॉसिबल, yet which has least one deep structure and a surface structure or vice versa. Usually a sentence will have the same surface and deep structures. अब इन तीनों के जो यानी तीनों ग्रामेरियंस जो हैं, ग्रामर्स हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट है, ट्रेडिशनल है और ट्रांसफॉर्मेशनल है, इन तीनों के कॉन्सेप्ट आपस में जो है वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे, इवन एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो इन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस को जो है वो ठीक कहा। बट हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, जो कि सबसे ऊपर हमने पढ़ी थी फर्स्ट में, वो बेस्ट डेफिनेशन है। और अब इन पर क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, बट वो डेफिनेशन जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बेस्ट है। अब इनके एनालिसिस जो हैं वो इस तरह से इन्होंने देखे हैं कि हैव प्रेजेंटेड द डेफिनेशंस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी तीनों टाइप्स, ग्रामर के तीनों टाइप्स के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस की डेफिनेशन हमारे पास आई है। वी नाउ लुक एट द सेंटेंस एनालिसिस और मोर एक्यूरेटली व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट डज ईच टाइप ऑफ ग्रामर्स वुड मेक अबाउट अ पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश। अब यानी इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि अब हम जो है वो सेंटेंस की एनालिसिस करेंगे इन तीनों ग्रामर्स को सामने रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए कि इन तीनों ग्रामेरियंस और ग्रामर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस जो है वो क्या उनमें डिफरेंट आता है, क्या चीज़ जो है वो पर्टिकुलर है, क्या चीज़ जो है वो एक्यूरेट है, कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसकी मैच होती हैं या पर्टिकुलर हैं सेंटेंस से। तो अब हम उसको देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस को। यहाँ पे आपको बहुत इजी सा जो है वो समझ आएगा, इजी वे में। अच्छा, ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस है द स्टूडेंट डिड द होमवर्क। अच्छा, अब जहाँ पे इन्होंने स्पेस दी है, स्लैश लगाया हुआ है, वो आपको वहाँ से समझाने के लिए है ये एग्जाम्पल में। अब हम इसके जो पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। द स्टूडेंट डिड द होमवर्क, यानी स्टूडेंट ने होमवर्क किया। एनालिटिकली द वर्टिकल, अब इसके एनालिसिस कर रहे हैं हम, एनालिसिस कर रहे हैं हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस के। एनालिटिकली द वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द, अब यानी कि जो वर्टिकल लाइन है ये जो डिड से पहले दी हुई है, इंडिकेट्स द एलिमेंट ऑफ टू द लेफ्ट आर द सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ से इन्होंने सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया, यानी द स्टूडेंट लिखा है, उसके बाद वर्टिकल लाइन है एग्जाम्पल में। इट्स मीन कि द स्टूडेंट जो है वो आपका सब्जेक्ट है। आगे आ गया जी डिड ऑफ द सेंटेंस एंड ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ द राइट आर द प्रेडिकेट। बाकी सारा जो है डिड से लेके होमवर्क तक वो प्रेडिकेट है। अब वो कह रहे हैं कि प्रेडिकेट के अंदर डिड क्या है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्लैश के साथ, तो वो हम देख लेते हैं। अगेन द स्लांटेड लाइन, यानी जो कि थोड़ी सी डायगनल लाइन है, स्लांटेड लाइन है, इसको देख लेते हैं। इंडिकेट्स द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट इज़ द वर्ब। देखेंगे यहाँ पे आपको कितना अच्छा और क्लीन समझ में आ रहा है, कम्प्लीटली तौर पर क्लैरिटी भी है कि द स्टूडेंट जो है उसके बाद उन्होंने वर्टिकल लाइन लगाई है। इट्स मीन द स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट है और वर्टिकल लाइन से आगे सारा जो है वो प्रेडिकेट है। ये उन्होंने मेंशन कर दिया है इस पैराग्राफ में। और अब वो कह रहे हैं कि प्रेडिकेट के अंदर जो हमने स्लांटेड लाइन यानी जो डायगनल लाइन लगाई हुई है, स्लैश लगाया हुआ है, वो इसमें डिड यानी जो आ रहा है वो आपका वर्ब है, ठीक है। और जो स्लैश के बाद यानी आफ्टर स्लैश यूज़ हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है सेंटेंस को टू पार्ट्स में, जो कि एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। और वो आगे से वो बताते हैं कि जो प्रेडिकेट है वो फर्दर टू जो है वो एलिमेंट्स में डिवाइड होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में। तो ये आई थिंक बहुत सिंपली समझ में आ रहा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इजी है इसको समझना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। और इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस का। अच्छा, अब देखिए आगे इसी को ही पढ़ते हैं हम। Its right is the object. Then the words are identified individually by parts of speech. For instance, students and homework are nouns, and the form is object and the second is object. The as an article and did as a verb. अब देखिए उन्होंने आर्टिकल भी कहा है कि जो दी है वो आर्टिकल है,
स्टार्टिंग में जो द स्टूडेंट है, द जो है वो भी आर्टिकल है, फिर स्टूडेंट आया वो नाउन भी है, वो सब्जेक्ट है, डिड जो है वो वर्ब है, उसके बाद द जो है वो फिर से अगेन आर्टिकल है, एंड होमवर्क जो है वो आपका ऑब्जेक्ट भी है और वो नाउन भी है। इन्होंने इसको डिटेल में जो है वो बताया। आगे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल ग्रामर एनालिसिस को। जी, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल ग्रामर है एनालिसिस, ये देखें ये किस तरह से करते हैं। इन्होंने सिंपली लिखा है, सबसे पहले एग्जांपल है द स्टूडेंट डिड द होमवर्क। अब उन्होंने नीचे लिख दिया है उसके द सेंटेंस पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट। अच्छा, अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो इस तरह से, यानी डिटर्मिनर और प्लस एन यानी नाउन प्लस टी आर यानी ट्रांसिटिव वर्ब है, प्लस डी ओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इनका भी मेथड जो है वो इजी है, टफ नहीं है, लेकिन आई थिंक जो ट्रेडिशनल वालों का है वो बेस्ट है। अब देखिए इसमें भी इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एनालिटिकली डेट यानी वर्ड स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनर यानी दी। अब वो आर्टिकल नहीं, वो दी को बोलते हैं, यानी जो स्टार्ट में आ रहा होता है। सबसे पहले आर्टिकल जो है वो स्टार्ट में आता है, वो उसको डिटर्मिनर कह रहे हैं। एंड फॉर नाउन्स, स्टूडेंट्स एंड होमवर्क, यानी ये दोनों नाउन है। एंड ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, डिड है। एंड डी ओ, डू फॉर डायरेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ जो है वो स्टैंड करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। द होमवर्क, येट वी हैव टू नाउन्स वन फंक्शंस एज द सब्जेक्ट एंड यानी हमारे पास टू नाउन्स हैं और फंक्शन जो है वो एक अदा करना है सब्जेक्ट का। एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट के लिए है, एक नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया एज द सब्जेक्ट एंड अदर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। It is worthy to note that there is also one more way of analyzing the sentence from the point of view of structuralist, which is with the use of the immediate constituent analysis यानी ICA, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, सेकंड थर्ड लेक्चर में या फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में जो हमने इसको भी पढ़ा है। बट द अबव मैंशनड वन इज़ इनफ फॉर रिसर्च पेपर है। वो कहते हैं इतना इनफ है इसके लिए, इसको समझाने के लिए या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, इन तीनों के एनालिसिस करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे कि आपको कौन सा जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको वे जो है वो बहुत अच्छा लगा है और आप किस चीज़ को फॉलो करना जो है वो पसंद करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट ग्रामर यानी एनालिसिस पे, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एनालिसिस की तरफ। अगर इसके एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट डिड द होमवर्क। अब इसमें किस तरह से ये जो है ट्रांसफॉर्मेशनल में इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं लाइंस के साथ, उनको एरो बना के और उनको शो करते हैं एक फीचर्स के साथ, जैसे कोई इसमें डायग्राम होती है उसके साथ ये इसको शो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर एनालिसिस में। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट में सबसे पहले वो बता रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना, स्टार्टिंग से आर्ट द, यानी इसमें है आर्टिकल, ART स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, जो कि हमारे पास है द स्टूडेंट। ठीक है, हम सेंटेंस हमारा देख लेते हैं जहाँ जहाँ है द स्टूडेंट डिड होमवर्क, डिड द होमवर्क। अब उसके ऊपर जो जो एरो लगे हैं, जो जो लाइंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो इन्होंने किस तरह से यहाँ पे किया है। द यानी जो है वो आर्टिकल है, ART उसके ऊपर लिखा हुआ है, ART स्टैंड्स फॉर आर्टिकल। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने यानी आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, द स्टूडेंट, द हो गया, स्टूडेंट की तरफ आते हैं तो वो नाउन है। और उसके ऊपर देखिए NP यानी नाउन फ्रेज लिखा हुआ है, S यानी सब्जेक्ट है, डिड, स्टूडेंट डिड। अब डिड जो है वो वर्ब है, वर्ब फ्रेज में भी आ सकता है, और NP यानी नाउन फ्रेज। आर्टिकल फिर से आ गया हमारे पास, आर्टिकल यानी दी, और होमवर्क हमारे पास नाउन भी है और नाउन फ्रेज में भी इंक्लूड होता है। ये है इनका लास्ट यानी जो थर्ड वन है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एनालिसिस। और इन तीनों ने जो है वो आपस में क्रिटिसाइज़ किया था अपने अपने डेफिनेशंस को, अपने अपने मेथड को लेके। और इन सब ने फिर जब इनके एनालिसिस जो है वो हम करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हम जो है वो ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस को जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फीरियर जो करते हैं, सॉरी सुपीरियर करते हैं, और जो इन्फीरियर वो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एनालिसिस को। आफ्टर ओके, अब हम इसको जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। आफ्टर डायग्रामिंग द सेंटेंस वी देन कैन आइदर
एक्सप्लेन इट्स एनालिसिस फ्रॉम टॉप टू डाउन और फ्रॉम बॉटम, यानी हमने इसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जो है वो डिस्कस किया। इन द फॉर्मर केस एस स्टैंड्स फॉर द होल सेंटेंस। अच्छा, एस जो है वो कम्प्लीटली सेंटेंस को बोलते हैं, एन पी फॉर नाउन फ्रेज, वी पी फॉर वर्ब फ्रेज, येट द सेंटेंस एस कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं यानी नाउन सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो दो बेसिस पे कंसिस्ट करते हैं। एक जो है वो नाउन फ्रेज है और एक जो है वो वर्ब फ्रेज है, यानी वी पी एंड एन पी। फर्दर मोर अगर हम मज़ीद इसको देखते हैं तो द नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, आर्टिकल। अच्छा, नाउन फ्रेज जो है उसके अंदर भी टू एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है आर्टिकल और डिटर्मिनर, यानी दोनों में दी आ जाता है। उसके बाद आता है वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। अच्छा, वर्ब फ्रेज भी जो है वो आगे टू एलिमेंट्स पे जो है वो करता है कंसिस्ट। डिटर्मिनर आ जाता है एंड अ नाउन एंड। अच्छा, आर्टिकल इज द वर्ड दैट दे एंड द नाउन इज द वर्ड दैट स्टूडेंट्स। अगेन द वर्ब फ्रेज वी पी कंसिस्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स, अ वर्ब वी एंड अ नाउन फ्रेज एन पी। द वर्ब इज डिड, जिसमें वर्ब है हमारे पास डिड, एंड द नाउन फ्रेज इज द होमवर्क। अब द होमवर्क पूरा नाउन फ्रेज है, जबकि अगर हम इसको सेपरेट करें तो होमवर्क हमारे पास नाउन है और द जो है वो डिटर्मिनर या आर्टिकल है। Once again, the noun phrase and P consist of, यानी noun phrase consists of two elements, a noun which is homework and an article determiner which is the। ठीक है, यहाँ से आपको completely understanding हो गई होगी, I hope so। next हम देख लेते हैं in the later case from bottom up the analysis would be something like this। the is an article, determiner, student is a noun एंड डिड इज़ अ वर्ब। फॉर एग्जांपल वी, इसको वी से यानी जो वो है स्टैंड कर रहे हैं, वी आ जाएगा उसमें। द इज़ एन आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड होमवर्क इज़ अ नाउन। आर्टिकल्स एंड नाउन्स आर कंबाइंड टू मेक नाउन फ्रेजेज एंड द वर्ब। जब आर्टिकल्स बनते हैं इनके साथ जब हम कोई नाउन लगा देते हैं तो वो वर्ब फ्रेज या नाउन फ्रेज जो है वो बन जाती है। Articles and nouns are combined to make noun phrase and the verb, and following noun phrases are combined to form a verb phrase, and finally the former noun phrases and the verb phrase are combined to form a sentence. With the use of symbols and rules of phrase structure grammar, the structure of this sentence would be analyzed in the following way। एस यानी सेंटेंस में कौन से टू पार्ट्स आते हैं, अब ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें जो कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग वे, यानी सिंबल दिए हुए हैं। सिंबल्स को मैं आपको समझा देती हूँ। एस सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एस, उसके बाद आ रहा है एरो। अच्छा, एस क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस के हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं, एन पी और वी पी, यानी नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। अब हम देख लेते हैं नाउन फ्रेज, यानी जो एन पी है, पहला सेंटेंस का जो एलिमेंट है एन पी, उसको उसके अंदर भी टू एलिमेंट्स हैं, डी ई टी यानी डिटर्मिनर या आर्टिकल प्लस नाउन, यानी डिटर्मिनर के साथ नाउन होता है। और वी पी क्या है, यानी वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में वी यानी वर्ब होगा और एन पी यानी एक नाउन फ्रेज होगी। और वी क्या है, यानी वर्ब है, इसमें क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और टी क्या है, टेंस है, यानी वो अगर पास्ट होगा। और डी ई टी यानी डिटर्मिनर जो है वो है द। एन क्या है, नाउन यानी स्टूडेंट एंड होमवर्क। वी क्या है, यानी वर्ब, और डू जो है वो वर्ब है। पास्ट क्या है, यानी उसमें पार्टिसिपल लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, यानी डू है तो वो बन जाएगा डिड। ठीक है, और इसके अलावा अगर प्ले है तो ई डी लगा के प्लेड, यानी वो पास्ट में चला गया, तो इस तरह से हम उसको चेंज कर देंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लेक्चर जो है वो हमारा मोस्टली काफ़ी नियरली है कंप्लीट होने के। Basically provided information in the three types of analysis look apparently the same but they are entirely different। For instance, यानी अगर हम इन तीनों को इनके एनालिसिस करते हैं, तीनों ग्रामर्स के, तो ये हमें काफ़ी हद तक सेम भी लगेंगे लेकिन ये बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस, जो कि हमने फर्स्ट में ट्रेडिशनल ग्रामर के एनालिसिस किए थे, वी एसेंशियली हैव 5 वर्ड्स। उसमें हमारे पास 5 वर्ड्स थे, यानी द स्टूडेंट डिड द होमवर्क एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स और एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनलिस्ट।
एनालिसिस, यानी ट्रेडिशनलिस्ट एनालिसिस के थ्रू अगर हम देखें उनके अकॉर्डिंग तो ये उन्होंने इस 5 वर्ड्स को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, द स्टूडेंट, डिड एंड द होमवर्क, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सिंपली। अब अगर हम बात करें कन्वर्जली इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो इनके एनालिसिस में वी विल हैव दीज 5 एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 5 एलिमेंट्स, यानी जो हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनको आगे 5 एलिमेंट्स में ही डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल जस्ट एज दे अपीयर इनटू द ओरिजिनल सेंटेंस, उन्होंने ओरिजिनल सेंटेंस को जो है वो एक एक चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल अगर हम द स्टूडेंट इकट्ठे को हम सब्जेक्ट कह रहे हैं तो उन्होंने इसको सब्जेक्ट नहीं बोला, उन्होंने कहा द जो है वो डिटर्मिनर है, स्टूडेंट जो है वो नाउन है, डिड जो है वो वर्ब है, द जो है वो फिर आर्टिकल आ गया, होमवर्क जो है वो नाउन है। और इसमें 2 नाउन है, एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट और एक नाउन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इस तरह से इन्होंने इसको डिटेल में ओरिजिनल सेंटेंस फॉर्म में हमें बताया। ओके, हम देख रहे थे स्ट्रक्चरल ग्रामर एनालिसिस, वी विल हैव दीज 5 एलिमेंट्स divided into 5 elements just as they appear in the original sentence. Consequently, one could infer that neither traditional grammar nor structural grammar would tell us how these elements combine to make large elements or how do they relate to each other. Instead, transformational generative grammar seems to solve these problems by telling us first how the होल एलिमेंट्स एस, यानी अच्छा अब अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि सबसे पहले एस यानी होल सेंटेंस आ जाएगा, फिर उसको उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके क्या पार्ट्स हैं, उसके अंदर क्या इंक्लूड है, फिर जो वर्ब है उसके अंदर क्या इंक्लूड है, उसके एनपी और वीपी क्या आ जाता है, उन्होंने उसको और डिटेल में हमें बता दिया। जो हमारे पास ट्रेडिशनलिस्ट हैं उन्होंने इसको शॉर्ट वे में बताया है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उन्होंने उसको शॉर्ट वे को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं इन्होंने उसको और ज़्यादा डिटेल में बताया, यानी इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ। ओके, हैव इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द सेंटेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स। वी नाउ लुक एट द अदर पॉइंट विच इज़ how 2 or more sentences are analyzed under one base in transformational grammar and are different in the other 2 types of grammar, traditional and structural। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई हैं लेकिन हम उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, हमें जो है वो यहाँ तक समझ आ गई हुई है। आई थिंक जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा इजी वे है समझने के लिए। इस तरह से एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर देगा और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा। बस आपने इन तीनों चीज़ों को जो है वो माइंड में रख लेना है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल है उन्होंने सबसे पहले हमें क्या वे बताया है सेंटेंस का, एंड देन जो हमारे पास स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल ग्रामर के जो है ग्रामरियंस हैं उन्होंने हमें कौन सा वे बताया है, और फिर लास्ट में आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, इन्होंने हमें क्या बताया है, किस वे में बताया है। अच्छा, अगर मैं आपको इनको इन शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं तो वो होगा ट्रेडिशनल ग्रामर्स जो है वो जस्ट एक सेंटेंस को राइट करने के बाद उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चरल ग्रामर्स को तो उनके एनालिसिस, जब वो सेंटेंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम उनको देख रहे थे तो उसमें था कि वो 5 एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स में ही डिवाइड करते हैं कि डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट है यानी ये नाउन है, उसके बाद फिर वर्ब आ गया, फिर आर्टिकल आ गया एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। और जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं वो इसको और ज़्यादा जो है वो डिटेल में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं विद डायग्राम, ठीक है, एरोज़ के साथ और लाइनअप्स के साथ, यानी स्लैंटेड लाइंस, वर्टिकल लाइंस के साथ वो इसको डिफ़ाइन करते हैं। आई होप आज के लेक्चर से आपको जो है वो काफ़ी हद तक समझ आई होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। सेंटेंस तो आप सब ने पढ़े हैं इनके कि इनके एनालिसिस जो हैं वो बहुत इजी हैं और बहुत इम्प्रेसिव है, इफ़ेक्टिव हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इससे जो है वो न्यू नॉलेज भी मिली होगी, इंक्रीज़ हुई होगी आपकी नॉलेज। और अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी इशू आपको आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी लेक्चर से रिलेटेड, तो काइंडली
आप मुझे मेरे लेक्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ या जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लाज़मी इन सब चीज़ों का फीडबैक दिया करें, बिकॉज़ हम ये सब कुछ आप लोगों के लिए जो है वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं और इस चीज़ को बनाते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो काइंडली आप लोग भी जो है वो फीडबैक दिया करें, अच्छा रिस्पांस दिया करें और इस डिस्कशन में लाजमी आया करें ताकि मुझे पता हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों से के लिए जो है वो काफ़ी कॉन्शियस हैं और वो अपने लेक्चर्स जो है वो टाइमली ले रहे हैं और फिर वो डिस्कशन भी करते हैं। तो ये चीज़ टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउडफुल होती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों के अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें और बच्चे लेक्चर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे लिया करें और फीडबैक भी दिया करें। ये बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जो है वो आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।